Praise God, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise God, hallelujah. आता हूँ तेरे हजूर, देखता तेरा भाइयों, हम आपको आज इस मिरेकल वेडनेसडे इवनिंग में सबको वेलकम करते हैं और आज हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आज थोड़ा सा आज इबादत हमने जल्दी शुरू की है क्योंकि हम लोग न्यू जर्सी में हैं और हम पास्टर नदीम बेंजामिन के घर पर हैं और उनका घराना भी हमारे साथ हैं। सब बहन स्टेला नदीम और उनकी बेटी पिंकी और बहन शिवाना भी और हम सब मिलकर आज खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदाम की तारीफ करते हैं। आप सब भी हमारे साथ खुदाम की तारीफ करें और आइए सब मिलकर हम दुआ करते हैं। हम खुदाम की हुजूरी मांगते हैं। खुदाम की हुजूरी यहाँ पर मौजूद है क्योंकि हमने अभी इबादत शुरू करने से पहले भी दुआ की है कि खुदा उनकी हुजूरी यहाँ पर मौजूद हो और यही हुजूरी सबको छुए, सबके घरों में छुए। वाईफाई सिग्नल्स को खुदा के रूह से मसा करते हैं। हर किस्म के फेसबुक के प्लेटफॉर्म को, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म को, अब हर चीज को, हर जगह को, हर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को हम पाक रूह के आग से मसा करते हैं, यीशु के लहू से मसा करते हैं। हालेलुया। हर किस्म की कंटेमिनेशन, हर किस्म की रुकावट, हर किस्म का इब्लीसी एजेंडा जो इबादतों को रोकने के लिए, इबादतों में खलल डालने के लिए या ट्रांसमिशन खराब करने के लिए किसी भी तौर पर इब्लीस का कोई एजेंडा हो तो यीशु के नाम से हालेलुया। खुदावन प्यारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी हमद हो कि तुम्हारा जिंदा खुदा है, हमारे साथ है, हमारे दरमियान में है। खुदावन यीशु, हमने अपने इस घर को, इस जगह को खुदावन तेरे लहू में छुपाया है। आज की शाम तेरे यीशु नाम में मुबारक ठहराते हैं अपने अजीजों को, सब फेसबुक खुदावन यीशु, सारे जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, खुदावन यीशु, दोस्त है, अजीज हैं, फॉलोअर्स हैं, खुदा सबको तेरे लहू में छुपाते हैं। और जो इस इबादत में शरीक हो उनको खुदावन यीशु तेरा ये मसा जो यहाँ पर है, ये मसा उनको भी छुए। तेरे कलाम के वसीला से लोग बरकत पाए। खुदावन यीशु तेरी हजूरी के वसीला से लोग बरकत पाए, शिफा पाए, छुटकारा पाए, नजात पाए। और आज बहुत से खुदावन तेरे कलाम के वसीला से, तेरी हजूरी के वसीला से बहुत से मौजज़े खुदा वजूद में आए, बहुत से वजूद में आए। यीशु के नाम में खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते, तेरे यीशु नाम में। हालेलुया, आमीन, प्रेज गॉड। अजीजों, एक आप सबको आता है, बड़े सब मिलकर गाते हैं ज़बूर 9, दायम यहोवा यारब। आप सब ताली बजा सकते हैं और हमारे पास हम टैबलेट भी बजा सकते हैं। सब मिलकर गाते हैं, सबको आता है, मेरे साथ रहिएगा, हमारे साथ है।
खुदावन का तख्त जो है वो लगा हुआ है, उसकी हम प्रस्तिश भी कर रहे हैं, सताइश भी कर रहे हैं, और उसका तख्त एक और तख्त है जो उसका इंसाफ करने वाला, वो तख्ते अदालत है उसका, वो इंसाफ की कुर्सी पर भी वो बैठा हुआ है। आमीन। वो सच्चा इंसाफ करने वाला है। जो दुखियारे हैं उनके दुख उसने सब पहले से ले लिए। सब कलाम में लिखा है, यशायाह 53 बाब में हम पढ़ते हैं कि उसने हमारी सारी मशक्कतें उठा ली और हमारे सारे गम बर्दाश्त किए। ना जाने कैसे कैसे गमों में से, दुखों में से हमें जिंदगी में गुजरना पड़ता है, मगर यीशु ने सारे गम पहले से वो बर्दाश्त एक्चुअली कर लिए हैं, और वही उसका हमारे गमों का बर्दाश्त करना, मशक्कतें उठा लेना, दुख हमारे लिए सारे सहना, वही है बात जो हमें तसल्ली देती है। हमें तसल्ली देती है वही बात, और हम तक तसल्ली उसकी पहुंचती है। खुदावन के खिलाफ लिखा है, दूसरा ग्रंथी उसका पहले बाब में लिखा है कि जितने हम खुदावन यीशु मसीह के दुख हम तक ज्यादा पहुंचते हैं ना, उतनी हमारी तसल्ली बढ़ती है। उतनी हमारी तसल्ली ज्यादा होती है। वो हमारी हर किस्म की मुसीबत में हमें तसल्ली देने के काबिल है, वो कुदरत रखता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। और हम एक और गीत गाते हैं मिलकर, सब गाएंगे, सबको वो गीत भी आता है, रब की होवे सना, रब की होवे सना। हम सब मिलकर गाएंगे, तालियां बजाएंगे, और सबको आता है गीत। आज हम कुछ शुक्रगुजारी करते हैं, उस रब की सना करते हैं जो यीशु बनकर दुनिया में आया। हमें हालेलुया, हमारे सारे उसने मशक्कतें उठा ली, हमारे सारे गम बर्दाश्त किए, और हमारे लिए उसने अपनी जान दी। और हमें उसने आजाद किया, और हम आजाद रहने के लिए आजाद किए गए। हालेलुया। अब क्योंकि घर में है तो घर में बच्चे भी हैं। हालेलुया। मगर आप इबादत में ध्यान रखें, बच्चों पर ध्यान रखें। और क्योंकि बच्चे हैं, वो तो खेलते ही। हालेलुया। मगर वो शौकीन है इबादत के भी बच्चे। सबको आता है।
हालेलुया। 21 वर्ष के साथ दुआया हालत में गाए ताकि उसके बड़े बड़े काम आज वजूद में आए, उसके वो अपने मौज से करें। हालेलुया। सब मिलकर मेरे साथ, हमारे साथ ये वर्ष दुआ में गाएंगे, सब अपनी आंखें बंद करके, इमेजिन करके कि वो यहाँ पर मौजूद है। काम में है वो कैसा कादिर, फिर से एक बार कहेंगे, कामों में है वो कैसा कादिर, उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता, हमेशा रब की होवे सलाम, रब की होवे सलाम, हमेशा रब की होवे सलाम। हालेलुया। हम खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे, मिलकर पास्टर साला के साथ मिलकर दुआ करते हैं और उसके बड़े बड़े कामों का काम जो उसने ऑलरेडी हमारी जिंदगी में किया है, आपकी जिंदगी में किए हैं, उसकी शुक्रगुजारी करते हैं और वो काम करने में कादिर है। हमें उसकी कुदरत बताने के लिए हम आज जमा हुए, उसकी कुदरत को सराहने के लिए जमा हुए, उसकी कुदरत को मांगने के लिए जमा हुए, ताकि आज भी हमारी जिंदगी में हमारी जो आज मुनाजात है, हमारी जिंदगी के जो काम है, रुके हुए हैं, कोई गलत है, कोई बिगड़े हुए हैं, वो आज वो काम खुदावंद संवारे आज वो, क्योंकि वो खुदावंद हल्ले मुश्किलात है, उसका खुदावंद यीशु यहाँ मौजूद है, उसका जलाली तख्त यहाँ मौजूद है, उसका अदालत का तख्त यहाँ मौजूद है, उसने अपना तख्त यहाँ पर लगा रखा है आपकी हमदो सना के ऊपर। हालेलुया। आइए दुआ करते हैं और उसके बाद हम कलाम में से चंद एक बातें सीखेंगे आज। प्रेज गॉड। हालेलुया। खुदावंद मेहरबान आसमानी बाप, तेरी तारीफ करते हैं खुदावंद, तू जो सिताइश के लायक है, तू जो हम के लायक है, तेरे सिवा और कोई नहीं खुदावंद। हम तेरी हजूरी में आए खुदावंद, एक बार फिर आए खुदावंद, तुझे झुककर सिजदा करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं, क्योंकि खुदावंद तेरे सिवा और कोई नहीं, और कोई नाम हमें बख्शा ही नहीं गया जिसकी हम इबादत कर सकें,
जिसकी हम सिताइश कर सके, जिसकी हम प्रस्तिश कर सके, सिवाय उस यीशु नाम के जो है खुदा सब नामों से आला नाम है। आए खुदा तेरा शुक्रिया अदा करते हैं इस नाम के लिए जो तूने हमें अपनी पहचान दी, अपना आप हम पर जाहिर किया। आए खुदा हम तो तुझसे वाकिफ ना थे, आए खुदा हम तुझे जानते भी ना थे, अगरचे आए खुदा हम मसीह घरानों में जरूर पैदा हुए, लेकिन आए खुदा हमारी तुझसे कोई वाकफियत ना थी। लेकिन यीशु जी हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तूने खुद आए खुदा अपना हाथ बढ़ाकर आए खुदा हमें अपने गले लगाया, तूने हमें खुदा अपने पास बुलाया और आए खुदा यीशु तूने हमें अपना बनाया। आए खुदा यीशु हम तेरी शुक्र गुजारी करते हैं खुदा, जब तूने खुदा हमें हमसे प्यार अपना दिखाया खुदा, और खुदा तूने हमें अपना आप जाहिर किया खुदा, क्योंकि तूने बहुत से दुनिया के बड़े बड़े सूफियों से, बड़े बड़े फलसूफियों से जो बातें तूने छुपाई, आए खुदा वो तूने हम जैसे निकम्मों पर, बल्कि बेवजूदों पर हम तेरी शुक्र गुजारी करते बाप आसमानी। और इस वक्त हम खुदा तुझसे दुआ करते हैं कि जो इल्तिजाएं, जो दुआएं खुदा यीशु तेरी हुजूरी में रखी जाती हैं, हमारा ईमान है, हमारा भरोसा है खुदा कि तू हमारी दुआओं का सुनने वाला और हमारी दुआओं का जवाब देने वाला, और आए खुदा तू ही आए खुदा कुदरत को जाहिर करने वाला खुदा है। आए खुदा क्योंकि जलाल और कुदरत और बादशाही सब कुछ तेरी ही है, सारी हशमत तेरी है, सारी कुदरत तेरी है। और इस वक्त हम सब मिलकर तुझे ही इज्जत और जलाल देते हैं। और ऐ खुदा यीशु जब तेरे कलाम को खोला जाता है, तेरे कलाम की बातचीत की जाती है खुदा यीशु, आज तेरे कलाम से हम बरकत पाएं, और ऐ खुदा यीशु हम उस कलाम को रिसीव करने वाले हैं। मैं तो सब देखने वाला और सुनने वाला और सब हमारे साथ जो मौजूद है उन सब के लिए खुदा यीशु दुआ करती हूँ। हम सब मिलकर ये दुआ करते हैं कि खुदा आज का कलाम आए खुदा एक एक जिंदगी के लिए, एक एक रूह, जान और बदन के लिए खुदा यीशु कुव्वत का बायस हो। और आए खुदा बहुत से आए खुदा हम आने वाले दिनों में तेरे आए खुदा उस जलाल का, उस कुदरत का बयान सुने के खुदा तूने कैसे कैसे बड़े बड़े काम किए इस कलाम के वसीले से। खुदा शुक्र गुजारी करते हैं, तेरे पासबानों को खुदा हम तेरे हाथों में देते हैं, पास्टर नदीम के लिए और है खुदा मैं अपने हस्बैंड के लिए खुदा तुझसे दुआ करती हूँ कि खुदा जो कुछ भी है खुदा तेरा कलाम आज वो शेयर करें, यीशु जी तुझे इज्जत और जलाल मिले और है खुदा तू बढ़े और हम खड़े हो जाए। यीशु मसीह के नाम में हम ये सब कुछ मांगते हैं तुझसे और पा लेते हैं। आमीन 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 हालेलुया। प्रेज गॉड। अजीजो हम सब आपको वेलकम करते हैं इस खूबसूरत शाम में। आप सब जब हमारे साथ मौजूद हैं तो आइए कलाम की बातें थोड़ी सी करते हैं। आज मेरे साथ क्योंकि हम पास्टर नदीम बेंजामिन के घर पर ही हैं और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। पास्टर जी यहाँ पर बर्गन काउंटी में, न्यू जर्सी में, यूएसए में उनका घर है और यहाँ पर खिदमत करते हैं, चर्च है। और हम सब आज हम दुआ के लिए ही जमा हुए और हमने ऐसा सोचा कि हम मिलकर यहाँ पर दुआ भी करेंगे, इबादत भी करेंगे और ऑनलाइन भी जो हमारी एवरी वेडनेसडे इबादत होती है हम उसको भी हम आज यहीं से आप सब के साथ हम मिलें और आप सब हमारे साथ मिलें। तो आप सबको हम वेलकम करते हैं न्यू जर्सी में इस वक्त और शुक्रगुजारी करते हैं आप सब के लिए। तो आइए आज का जो टॉपिक खुदा ने आज मेरे दिल में रखा कि जिसके बगैर हम बहुत सारे मिरेकल्स हमारी जिंदगी के जो है ना वो रुके रहते हैं। बहुत से मिरेकल्स, क्योंकि हमारा जो थीम है ये बुध की इबादत का वो यही है कि मिरेकल इवनिंग, मिरेकल वेडनेसडे के हाँ जो कुछ हम सीखें खुदा के कलाम में से सीखें, उसमें उस कलाम के वसीला से हमारी जिंदगी में जो बहुत से मौजज़े हों और हम उन मौजज़ों के सबब से खुदा की शुक्र गुजारी करें, उस रब की सना हर वक्त गाते रहें। आमीन, प्रेज गॉड। तो अजीजों चंद एक आयतें पढ़ते हैं फिर हम देखते हैं कि आज इस कलाम को जिसको हम सीखते हैं, हम दोनों भाई मिलकर इसको डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ और आप लोग भी सीखिए कि क्यों जो कुछ हम सीखने जा रहे हैं उसकी वजह से हम उस बात की वजह से
बहुत से मौजे हमारी जिंदगी में रुके रहते हैं। क्यों रुके रहते हैं? क्यों रुके रहते हैं? मैं ना मुझे वो चेयर दे दे, मैं यहाँ पे बैठ जाता हूँ। पर सब थोड़ा सा और इधर हो जाएंगे। हाँ, ये छोटी वाली थोड़ी सी भी दे दे। नहीं, छोटी मोटी ये ठीक है, ये वाली फोल्डिंग चेयर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अगर तो जरा हम सब का भी चेहरा सबके सामने हो ना, तो प्रेज़ गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। पैसा थोड़ा सा और इधर हो जाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो अजीजों, वाइज की किताब, वाइज की किताब जो सुलेमान बादशाह ने लिखी है, वाइज का मतलब है वाज करने वाला। एक्लीसियास्टिस इसको इंग्लिश में बोलते हैं, जिसका मतलब है प्रीचर, वाज करने वाला, प्रीचर। और उसका 5वां बाब, वाइज 5 बाब, और उसकी अगर हम चौथी आयत से पढ़ते हैं, वाइज एक्लीसियास्टिस जो है इंग्लिश में है, आई थिंक हिंदी में सुबोपदेशक बोलते हैं, उपदेशक। तो हम 4th वर्स से पढ़ते हैं। यहाँ पर खुदा के कलाम में यूं लिखा है, बाप और बेटे और पाक रूह के नाम से हम इसको पढ़ते हैं। जब तू खुदा के लिए मन्नत माने तो उसके अदा करने में देर ना कर। आमीन। जब तू खुदा के लिए, ठीक है, जब तू खुदा के लिए मन्नत माने तो उसके अदा करने में देर ना कर, क्योंकि वो अहमकों से खुश नहीं है। तू अपनी मन्नत को पूरा कर। फिर 5वीं आयत भी पढ़ते हैं, तेरा मन्नत ना मानना, ठीक है, तेरा मन्नत ना मानना इससे बेहतर है कि तू मन्नत माने और अदा ना करे। और 6ठी आयत भी पढ़ते हैं, तेरा मुंह तेरे जिस्म को गुनाहगार ना बनाए और फरिश्ते के हुजूर मत कह कि भूल चूक थी। खुदा तेरी आवाज से क्यों बेजार हो और तेरे हाथों का काम बर्बाद करे। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन, प्रेज गॉड। तो पास्टर जी, आज जो खुदा ने, मैं जो कह रहा था कि बहुत से लोगों की जिंदगियों में जो मौज से होते हैं या खुदा के काम होते हैं, वो रुके रहते हैं। क्यों रुके रहते हैं? कि लोग कोई ना कोई मन्नत मानते हैं और उसको पूरा नहीं करते। आई मीन, कुछ भी इंग्लिश में कहते हैं वॉ करते हैं, खुदा की हुजूरी में मन्नत मानते हैं, अपने दिल में कुछ ठहराते हैं कि खुदा हमारे साथ ये करे तो हम ये करेंगे, और ये हो तो हम ये करेंगे, या यहाँ से खुदा हमें बचा ले तो हम ये करेंगे। वो एक मिसाल बनी हुई ना, वो खजूर के दरख्त वाली। बंदा खजूर के दरख्त पे चढ़ जाता है, वहां से अब नीचे उतरना मुश्किल हो जाता है उसके लिए। तो वहां पे उसको समझ जाती क्या, फिर खुदा से कहता खुदा नीचे उतार दे किसी तरीके से। तो मैं ये करूंगा तो मैं वो करूंगा, नीचे आके सब भूल भाल जाता है। तो शुरू से चढ़ते आए, ऐसे ही उतरते आए। नहीं, मेरे कजन की भी एक दवाई है कि उनकी गाड़ी थी, वो बिक नहीं गई। तो उसने हमसे कहा कि भाई इसके लिए दुआ करो कि मेरी गाड़ी बिक जाए, तो फिर मैं खुदा के जो भी मांगूंगा मैं उसके लिए दूंगा। तो जब उसकी वो बात को खुदा ने पूरा कर दिया, हमने उसके लिए दुआ की, तो खुदा ने उस बात को पूरा कर दिया, उसकी गाड़ी बिक गई। तो जब गाड़ी बिक गई तो फिर वो खुदा कौन और मैं कौन, ठीक है। तो फिर जब उसने नहीं उस काम को किया तो उसको तकरीबन 12,000 का चूना लग गया। तो कहने लगा कि उसने फिर गवाही दी इस बात के लिए चर्च में कि मैंने खुदा के हुजूर इस बात को माना था कि अगर मेरी गाड़ी बिक जाएगी तो मैं दे दूंगा, ये जो भी है खुदा के नाम के लिए दूंगा, पर मैंने उस काम को नहीं किया तो खुदा ने मुझे 12,000 की यानी कि ठोक दी, राइट। हाँ जी, मेरा नुकसान हो गया।
मतलब उसने इसी जुबान में कहा कि खुदा ने मुझे 12,000 की ठोक दी है जी। तो कहने का ये मतलब है कि जब जाहिर बात है जो कुछ हमने, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि पहली बात तो ये है कि तू मन्नत मान ही ना, अभी हमने पढ़ा भी है राइट, कि तू मन्नत मान ही ना, पर जब हम मान लेते हैं उसको तो फिर उसका पूरा करना भी बहुत जरूरी है कि हम उसको पूरा करें, और जब हम पूरा नहीं करते तो काम और पूरा पैसा यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि देर ना कर। हाँ जी, देर ना कर, बिल्कुल देर ना कर। हाँ जी। और बहुत से हम हमारी जिंदगी में, आप भी खुदा के खादम में, मैं भी, हम जब से खिदमत कर रहे हैं बहुत देर से, हमारी जिंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे आए हैं, बहुत सारे खानदान, बहनें, भाई, बहुत सारे ऐसे हमारी, वो मतलब उन्होंने कुछ ना कुछ हमारे सामने भी अपने मुंह से बात निकाली जी जी कि हम ये करना चाहते हैं, तो उसके बाद नहीं की जी, नहीं की जी, या की तो वो लीस्ट प्रायोरिटी के साथ हाँ जी, कि और ये भी हो जाए, वो भी कर लें, वो भी कर लें, तो इकट्ठे फिर बाद में करेंगे। अभी अभी पिछले दिनों की भी बात है, बहुत गुजरे नहीं ज्यादा दिन, तो मतलब मैं उस बात पे गौर करता हूँ, कभी कभी मैं कहता नहीं हूँ किसी को कुछ, मगर फिर भी मुझे ये जो बात है ना, इस पर मुझे गौर करना होता है, ये मैंने सीखी है ये बात। अब वो तो मानो ही मत, मन्नत हो ही ना। हमारे एक भाई हैं, वो बीमार थे, हॉस्पिटल में थे, तो उनकी फैमिली ने, उन्होंने सबने एक मतलब कहा था जिस दिन ही घर आ जाएंगे ना, तो हम शुक्रगुजारी रखेंगे घर में। तो वो घर आ गए, दुआ कर करके, खुदा उनका शुक्र है, वो घर आ गए, तंदुरुस्त हैं, ठीक है, खुदा उनका शुक्र है, खुदा उनका शुक्र है। मगर अभी आए उनको भी 2 हफ्ते हो गए हैं, आई थिंक पिछले 16 से, हाँ मेरे ख्याल 2 हफ्ते हो गए, और अभी भी मजीद आगे 1-2 हफ्ते का नहीं पता कि अभी वो कब शुक्रगुजारी होगी। तो और वो सब फैमिली पर ही डिपेंड करता है। तो दैट मीन्स कि पहले हम अपने मुंह से ना निकालें, मुंह से ना निकालें जी, तो और जब भी टाइम हो तो खुदा के खादम को ज़ाहिर घर में बुलाएं, शुक्रगुजारी करें, इबादत करें, वो दैट इज फाइन। मगर जब हम कह देते हैं कि जैसे ही घर आएंगे ना तो हम शुक्रगुजारी करेंगे, या जैसे ही हमारा ये काम होगा तो हम शुक्रगुजारी की दुआ पाएंगे घर पे। बहुत सारे लोग आप इसकी आती हैं, तो बहुत सारे लोग अपने मुंह से ये बात निकाल देते हैं और उसको पूरा नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पर पैसा यही, मेरा ख्याल यही खुदा का बंदा कह रहा है कि जिसको खुदा ने हिकमत दी थी, हिकमत, सुलेमान बादशाह को हिकमत दी थी, और हिकमत का इंसाल की किताब में उसने हिकमत का बहुत जिक्र किया, हिकमत के कैसी हिकमत है, और खुदा हिकमत एक्चुअली वो खुदा के पाक रूह का ही वो एट्रीब्यूट है, हिकमत जो है, बिल्कुल यीशु मसीह कहते हैं ना, खुदा की रूह मुझ पर है, हिकमत की रूह, मसलहत की रूह, हमें, और खुदा के खौफ की रूह, और इसमें इसमें खुदा के खौफ की रूह भी काम करती है, जबकि जब हम खुदा के लिए कुछ कह रहे हैं तो हम उसको पूरा करें, हमें उसका, और जैसे लिखा है कि देर ना करो जी, क्योंकि वो इस बात पे पैसा थोड़ा सा अपना इसको एलैबोरेट करो। आप क्या समझते हो ये जो लिखा हुआ इसमें कि वो अहमकों से खुश नहीं है, जो 4th आयत के एंड पे लिखा ना, वो अपनी मन्नत को पूरा कर। हाँ जी, आप क्या समझते हो कि ये खुदा इतनी बड़ी बात जो कर रहा है, वो क्या कर रहा है? जाहिर बात है, अगर जो लोग, मैं तो ये समझता हूँ कि जो लोग इसको पूरा नहीं करते, वो अहमक, मतलब खुदा कह रहे हैं उनको कि वो अहमक है, क्योंकि मैं अपनी अकल और अपनी समझ के मुताबिक जो कह रहा हूँ, और अगर हम दूसरे खादमों को भी अक्सर सुनते हैं तो वो भी इस बात की इसी तरह से तशरीह करते हैं, तो उनको अहमक कहा गया है। मतलब अगर हम जो आज बात डिस्कस कर रहे हैं, अगर खुदा का कलाम इस लोग अगर इस पे गौर करें तो मेरा ख्याल है कि लोगों की जिंदगी में जो मौजे होने थे, जो उन्होंने चाहे खुदा से मन्नत मानी थी,
और वो एक मौजज़ा हो गया और वो मन्नत पूरी नहीं की, जी जी तो मे भी बहुत से फिर मौजज़े आगे रुके हुए रहते हैं, जी यू नो। वो यहाँ पे वो कहते हैं ना, इसका क्रेडिट ठीक नहीं है, आगे और उसको कुछ नहीं मिलता है। अभी तो अमेरिका में रहते हैं ना, तो क्रेडिट की बात करते हैं कि इसका क्रेडिट ठीक नहीं है, हमारा क्रेडिट ठीक नहीं है, हमें लोन नहीं मिल रहा। हाँ जी यूँ तो लोन कहाँ से मिला, क्रेडिट ही ठीक नहीं हाँ है। जी बिल्कुल हम या तो बिल टाइम पे नहीं देते, जो टाइम रखा हुआ उस हाँ पर, जी। ये वो सेम ही बात हाँ जी है, बिल्कुल सेम ही रूहानी तौर पर खुदा की जो रूहानी आलम है उसका, उसमें सेम ही बात है। हमारा क्रेडिट ठीक नहीं होता, लोगों का क्रेडिट ठीक नहीं होता उसकी हुजूरी में। मैं फोन निकाला था, मैं मैं इंग्लिश में भी पढ़ता हूँ इसको कि इंग्लिश में कैसे लिखा हुआ है। और उसकी चौथी आयत, when you make a vow to God, do not delay to pay it. Do not delay to pay it. You know, उसमें देर न कर। हाँ जी For he has no pleasure in fools. How? खुदा अहमकों से खुश नहीं है। तो which means कि हम जो अपने मुंह से जो हमने एक वॉ किया है, हमने मन्नत मानी है कि हमारा हम ठीक हो जाएं, या हमारा बच्चा ठीक हो जाए, हमारा बुजुर्ग कोई ठीक हो जाए, या ये हो जाए वो हो जाए, हम बच जाएं, हमारा ये काम हो जाए वो काम हो जाए, तो हम ये करेंगे। यू नो, वो अक्सर लोग करते हैं, हम सब करते हैं, सब करते हैं, चाहे हम प्राइवेटली करें खुदा की हुजूरी में, अपने तौर पर हम, ये नहीं होता कि सबके सामने, और कभी कभी हम मजमे में भी कर देते हैं, चर्च में कर देते हैं, बड़ों सब लोग, कुछ लोग बैठे होते हैं, लोगों के सामने कर देते हैं, और कई दफा हमने इन बातों को सुना है। तो और जब वो पूरा नहीं करते तो इसका मतलब है ये खुदा कह रहा है, ठीक है, खुदा के बारे में लिखा हुआ है कि खुदा जो अहमकों से खुश नहीं है, और इंग्लिश में लिखा हुआ है फॉर ही हैज नो प्लेजर इन फूल्स। तो कितने बड़े हम अहमक बन जाते हैं उस वक्त। बहुत सारे लोगों ने सब मिनिस्ट्री में भी आने के लिए, मिनिस्ट्री में शायद मेरे ख्याल आपके साथ भी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे वादे किए होंगे कि हम आपके साथ, आपकी मिनिस्ट्री में हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। हमारे साथ भी बहुत सारे वादे ऐसे किए हैं, और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने जैसे भाई साहब, हमने घर लेना दुआ करें, हमने घर लेना दुआ करें, ओके घर ले लिया, हमने दुआएं की हैं, घर ले लिया उन्होंने, और फिर घर ले लिया, ओके हाउस वार्मिंग भी हो गई, दुआ हो गई, और वहां पर कभी कभी तो वो सबके सामने या हमसे पर्सनली भी वो एक बात का वॉ करते, एक बात की कमिटमेंट करते हैं। बहुत सारे लोगों को, सब नहीं, बहुत सारे लोगों का है कि भाई साहब हम ना, अब हमें खुदा ने घर दिया, ये बड़ा दिया, घर दिया, यहाँ पे जगह भी है, ये भी है, वो भी है, तो हम ना हर महीने ना अपने घर में चाहते प्रेयर मीटिंग रखेंगे, हम हर महीने हम घर में दुआ कराया करेंगे, और कोई नहीं। तो विच मीन्स कि खुदा, हम अजीजों, इसमें कोई बुरा नहीं मानना, कोई भी बुरा नहीं माने, हम इस बात को डिस्कस करें। जब हम, आपको पता है जब हमारे साथ कोई पास्टर हमारे साथ होता है तो हम इसी तरह किसी न किसी बाइबल के टॉपिक पे डिस्कस करते हैं ताकि लोग सीखें हमें, और हमारे भी सीखने की बातें, हम भी अगर कोई किसी बात में हमारी किसी मन्नत में कोताही हो गई तो हमें रियलाइज करें कि ओहो हमने ये वॉ किया था, हमने दुआ मांगी थी खुदा उनसे, हमने कहा था कि ऐसा हो जाए तो हम ऐसा करेंगे, तो हम करें, हमारे लिए भी वो मलामत का बायस हो, पहले हमारे लिए फिर आपके लिए और सबके लिए। तो अजीजों, इसका मतलब है कि खुद आप किसी ने अगर ऐसा भी कहा कि हम हर महीने घर में दुआ कराएंगे भाई साहब, तो अगर वो नहीं करवा रहे तो इसका मतलब है कि वो मौजज़ा जो खुदा ने उनको घर देने का किया था, उसके बाद उनके मौजज़े ब्लॉक हो जाते हैं, उसके बाद उनके मौजज़े जो और उनके घर में दुआ बंदी होनी थी वो नहीं हो रहे, और वो उससे वो अगले मौजज़े कैसे खुदा करेगा? क्रेडिट ठीक नहीं, क्रेडिट ठीक नहीं है, तो कैसे करेगा? तो उन सबको, अगर हम भी उसमें शामिल है तो हमें भी खुदा अहमक कह रहा है, और इंग्लिश में फुलिश लिखा हुआ है कि फुलिश जो फुलिश शख्स है, मैं एनकेजेवी में पढ़ा, तो मैं आपको एनआईवी में पढ़ के सुनाता हूँ कैसे लिखा हुआ है।
5वीं आयत, इट इज बेटर नॉट टू मेक अ वॉ देन टू मेक वन एंड नॉट फुलफिल इट. सॉरी, चौथी आयत क्या है? He has no pleasure in fools. Fulfill your vows. उसको जो बेवकूफ, जो अहमक लोग हैं, उनमें वो उसको पसंद नहीं है, उनको वो पसंद नहीं करता. तो इसलिए अब यहां पर अगर उर्दू में हम पढ़ते हैं चौथी आयत के एंड पे, तो लिखा है कि तू अपनी मन्नत को पूरा कर. जी जी. रब दा वास्ता ही, हाँ जी. हाँ जी, बिल्कुल. रब दा वास्ता ही अपनी मन्नत को पूरा कर, बेवकूफ ना हो. अकल, जैसे पंजाबी में ज्यादा अकल कर जी. पूरा कर अपनी मन्नत को. जी. अब अपने मुंह की जो मैं बात करता हूँ ना, आगे लिखी हुई है. जी जी. एक तो आपने जैसे एक्सप्लेन किया था भी कि तेरा मन्नत ना मानना इससे बेहतर है जी जी. कि तू मन्नत माने और अदा ना करे. अदा ना. अच्छा है कि ना कहो, ना मन्नत मानो. Yes. आपने पूरा नहीं करना या नहीं है तो मानो ही मत. खुदा बहुत सारे लोग तो मान के तो भूल भी जाते हैं. वही एक्चुअली हम हाँ जी. वही बात, वो फिर वो अहमकाना कैटेगरी में शामिल हो हाँ जाते जी, हैं. बिल्कुल. वो अहमकों की लिस्ट में, खुदा की जो अहमकों की लिस्ट है ना, उसमें आ जाते हाँ हैं. जी. अब बेशक हम इंसान है, हम पास्टर तो इंसान है ना सारे, हाँ जी. या कोई भी हम जो किसी के आगे भी कोई मन्नत मांगता है, किसी के सामने कोई मांगता है मन्नत, तो खुदा से ही माननी ना. तो वो ठीक है जो भी है, पर लोगों के साथ अगर लोगों के सामने मानी और पूरी नहीं की, तो लोगों की नजर में भी वो आ जाते हैं, देखो इन्होंने ऐसा कहा था तो कोई नहीं किया आज तक. पर खुदा के पास जो लिस्ट बनी हुई है ना, वो उसके पास वो अहमकों की लिस्ट में और बहुत सारी बातें हैं जिसकी सबब से जो है वो अहमक हम कहलाते हैं. पर ये भी एक बात है जो अहमकों की लिस्ट में खुदा ने हमें लिखा था, उसके फरिश्तों ने वो यादगार का दफ्तर जो है ना, उसके वहां जाके वो अहमकों की लिस्ट में लिख देते ना. तो दिस इज समथिंग. और छठी आयत में प्रोफेसर आप इस बात पे आप क्या ख्याल करते हो? इसमें लिखा है तेरा मुंह तेरे जिस्म को गुनाहगार ना बनाए और फरिश्ता के हुजूर, फरिश्ते को उसको बाद में देखते हैं, पहले इस पर इतने पर गौर करते हैं कि तेरा मुंह तेरे जिस्म को गुनाहगार ना बनाए. हाँ जी. तो मुंह से जो बात निकाली है वो जिस्म को बनाती है, वो गुनाहगार है. हाँ जी. क्योंकि जो बात हमने मुंह से निकाल दी कि जी मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं ये करूंगा और मैं खुदा के हजूर ये दूंगा या ये चढ़ाऊंगा, तो जब वो नहीं किया तो फिर जिस्म हमारा गुनाहगार हो गया. तो जब जिस्म गुनाहगार हो गया, तो जब जिस्म गुनाहगार हो गया तो फिर इसमें मौजा रुक गया. मौजा रुक गया क्योंकि गुनाहगार जो हो गया, तो फिर मौजा रुक गया. क्योंकि खुदा कहता मैं गुनाहगार की नहीं सुनता, मैं गुनाहगार की सुनता ही नहीं. ठीक है. एक तो वो अहमकों की लिस्ट में आ गया, दूसरा वो गुनाहगार भी हो गया. मैं गुनाहगार भी हो गया, उसने ये काम नहीं किया, गुनाहगार भी हो गया. सारा मुंह का कसूर है. हाँ जी. तो सारा मुंह का कसूर है. ठीक है जी. जिंदगी और मौत हाँ जी. जुबान के काबू. हाँ जी, बिल्कुल. जैसे जुबान के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है याकूब के खत में. जी. तो इसका मतलब है कि फिर हम गुनाहगार हो गए और अहमद तो ठहरे गुनाहगार हो गए. हाँ. तो इसका मतलब है फिर गुनाहगार की जो सजा है, हाँ जी, वो तो मौत है. हाँ जी. गुनाह की मजदूरी फिर मौत होगी. हाँ जी. तो मतलब ये छोटी सी बात है और हमें कहाँ ले जाती है. हाँ. सिर्फ हमने मुंह से एक मन्नत मानी है, वो पूरी नहीं की, और उस मुंह से मन्नत मानने की सबब से हम गुनाहगार भी ठहरे. तो हम हमारे लिए हम वो गुनाह की तरफ बढ़ रहे हैं. ये शायद इतनी डीपली कोई ना सोचता होगा हाँ जी. कि हमने जो कह दिया वो पूरा नहीं किया तो हमारे साथ हम गुनाहगार ठहर गए. ये नहीं, मेरा हाल ये आयत तो किसी ने पढ़ी नहीं होती. पिछली तो चौथी तो पढ़ते हैं मन्नत ना मानो, तो शायद ये आयत नहीं थी. पर शायद कब गौर किया होगा कि हम जो भी हमारे मुंह से कोई बात निकलती खुदा के लिए, मन्नत जो मानते हैं या वॉ करते हैं, जो एक इरादा कर लेते हैं या कमिटमेंट हमारी होती करते हैं और उसको पूरा नहीं करते, तो दैट मीन्स कि हम अपने जिस्म को गुनाहगार बना देते हैं. हाँ जी. ये तो बहुत बड़ी बात होगी. फिर शायद हम में से कोई भी इस बात पे गौर नहीं करता. और फिर आगे जो लिखा है, पिंकी बेटा मेरे को एक नैपकिन देना, यानी कि वो
اور فرشتہ کے حضور مت کہہ کہ بھول چک تھا بھول چک تھی خدا تیری آواز سے کیوں بیزار اور تیرے ہاتھوں کا کام برباد کرے. میں صاحب یہ بڑی مجھے نا کوئی خطرناک سی بات لگ رہی خدا کی. ہاں جی بالکل. اس کے آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ فرشتے کے حضور پھر سے پڑھتے اس کو. ہاں جی. فرشتے کے حضور مت کہہ کہ بھول چک تھی یہ. ہاں جی. ہاں جی. اور پھر خدا تیری آواز سے کیوں بیزار ہو ہاں جی. اور تیرے ہاتھوں کا کام پھر برباد کر دے. رشتے تو بھول چوک کو نہیں جانتے نا وہ تو. کیونکہ یہ تو پھر بھول چوک تو نہ ہوئی. Yes. مطلب خدا کہہ رہا ہے کہ ہم لائک منہ سے کوئی بات نکالی ہم گناہگار ٹھہرے. ہاں جی. تو اب ہمیں فرشتہ سزا دینے کے لیے آ گیا ہے. ہاں جی. تو ہم فرشتہ کو کہہ ہم دیا فرشتے کو نہیں یار سوری سوری ہم سے بھول ہو گئی. وہ غلطی ہو گئی. ہاں جی غلطی ہو گئی. زبان سلپ ہو گئی. زبان سلپ ہو گئی. زبان سلپ ہو گئی. ہاں جی. اکثر وہ پاسٹر صاحبان ایک یہ بھی مثال دیتے ہیں کہ کوئی شخص تھا وہ سمندر میں ڈوب رہا تھا. تو جب ڈوب رہا تھا تو کوئی بچا بھی نہیں سک رہا تھا اس کو. تو خدا سے کہنے خدا اگر تم سمندروں پار کر دینا تو میں دیکھ دوں. ٹھیک ہے. خدا نے کہا ٹھیک ہے. خدا کے حضور یہ کیا بڑی بات ہے. خدا ایک بڑی سی وہ موج لایا اور اس کو اٹھا کے اس موج نے باہر پھینک دیا. جب باہر پھینک دیا تو باہر نکل کے ناچنا شروع کر دیا. تو ناچنا شروع کر دیا تو خدا نے کہا ہاں بھائی وہ تو دیکھدا منیا سی. کہنا کیڑی دیکھ. خدا نے کہا اچھا کیڑی دیکھ. وہ پھر ایک موج بڑی سی آئی پھر اٹھا کے اس کو اندر لے گئی. تو کہنے لگا خدا تو ناراض ہو گیا. میں تو یار پوچھ رہا تھا میٹھی بریانی دی ڈے متنجم دی ڈے. ہاں جی. تو یہ بات ہے کہ وہ بہت سارے لوگ یہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے کہ جب خدا ناراض ہو گیا تو پھر اس کو کہتے ہیں بھول چک ہو گئی. ہاں جی بھول چک ہو گئی. ہاں جی بھول چک ہو گئی. خدا تیری آواز سے کیوں بیزار ہو. پھر خدا تو ظاہری بات ہے بیزار ہی ہوگا آپ کی آواز سے کہ تو وعدے کرتا ہے اس کو پورا کرتا نہیں. منت مانتا ہے اس کو پورا کرتا نہیں کہ میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا پھر تو اس کو کرتا نہیں. بالکل بات مطلب جیسے آ رہی کہ جیسے آگے لکھا نا کہ خدا تیری آواز سے کیوں بیزار ہو اور تیرے ہاتھوں کا کام برباد کرے. تو وچ مینس کہ ایک دو جگہ پہ میں نے جو منسٹری میں ایک دو جگہ پہ ایسے بھی دعا کی ریکویسٹ آئی کہ بس اب ہم بزنس کرنا مانگتے ہیں کاروبار کرنا مانگتے ہیں تو ہمارے لیے دعا کریں. تو اوکے ہم نہیں پوچھتے کیا بزنس کرنا. بزنس کرنا مانگے اوکے بزنس کرو. اگر کوئی بتانا چاہے تو اس کی مرضی ہے. تو اور اگر نہیں بتایا تو اس کا مطلب نہیں بتانا چاہتا کیونکہ ہم اگر وہ دعا ضرور کرانا چاہتے ہیں کہ ہم بزنس کرنا چاہتے ہیں اور پھر ساتھ یہ بھی وعدہ کرتے کہ ہم خدا جو بھی برکت دے گا اس کا 10واں حصہ ہم خدا کے گھر میں دیں گے. تو کئی دفعہ ایسے ہوا کہ اوکے دعا کی ہے لوگوں نے بزنس بھی شروع کر لیا اور اس کے بعد بزنس شروع ہو گیا تو اپنے اپنے کاموں میں پھر سنڈے کی بھی چھٹی نہیں کرنی چرچ بھی نہیں آنا بند سارا کچھ. اور جو ریگولر آفرنگ ہوتی وہ 10واں حصہ جو ماننا تھا وہ تو دور کی بات ہو جاتی ہے. آفرنگ بھی بند سارا کچھ. چرچ آنا ہی بند کیونکہ کاروبار شروع ہو گیا کیونکہ وہ اپنا کاروبار ہے تو اس میں اگر سنڈے کو چھٹی کر لی تو اتنا نقصان بھی ہوگا. بند نہیں کر سکتے یہ دوسرا. تو الٹیمیٹلی ہم نے دیکھا کہ وہ بزنس ختم ہی ہو گیا. کچھ دیر چلا اچھا چلا مگر جس نے بھی جس کا بھی تھا جو بھی تھا اس نے اپنی آواز سے خدا کو بیزار کیا اور خدا نے اس کے ہاتھوں کے کام کو برباد کر دیا. خدا نے ہم آف کورس ہم مسیحی لوگ ہیں ہم مسیحی لوگوں کی بات کرتے ہیں پر خدا نے جو یہ قانون بنایا تھا موسیٰ کو جو دیا تھا ہم اگر استثناء کی کتاب میں پڑھتے ہیں 23 باب میں تو 23 باب اور اس کی اگر 21 اور 21 22 23 آیت پڑھیں. استثناء 23 باب ڈیوٹرانومی چیپٹر 23 میں
अगर हम पढ़ते हैं तो खुदा ने अपनी कौम बनी इस्राइल के लिए ये कानून ठहराया और बनी इस्राइल यानी यहूदी कौम जो है वो इस बात का बहुत ख्याल रखते हैं जी और इस बात को फॉलो करते हैं। Yes. जी इसलिए सारी दुनिया की इकोनॉमी उनके हाथ में है, वो कंट्रोल करते हैं। Yes. बाकी कौमें जितना मर्जी वो क्लेम करती रहे, कहते रहे हम ये तो हम वो, तो ये सब झूठ है। हाँ जी सारी दुनिया की इकोनॉमी को हाँ जूश जी, कम्युनिटी जो है ना हाँ वो जी। कंट्रोल कर रही है। खुदा के लोग जो है बनी इस्राइल जो है वो उनको जो खुदा ने ये कानून दिया था, पैसे पढ़ेंगे 21 22 23 आए हाँ जी 23 बाप की। गुलाम के जिंदगी बख्शपाक कलाम में इस्तिश्ना की किताब उसका 23वां बाब और उसकी 21 22 और 23वीं आयत खुदा उनकी जिंदगी बख्शपाक कलाम में कुछ यूं मरकूम है, जब तू खुदावन अपने खुदा की खातिर मन्नत माने तो उसके पूरा करने में देर न करना, इसलिए कि खुदावन तेरा खुदा जरूर उसको तुझसे तलब करेगा, तब तू गुनाहगार ठहरेगा। लेकिन अगर तू मन्नत ना माने तो तेरा कोई गुनाह नहीं। नहीं। जो कुछ तेरे मुंह से निकले उसे ध्यान करके पूरा करना, और जैसी मन्नत तूने खुदावन अपने खुदा के लिए मानी हो उसके मुताबिक रजा की कुर्बानी जिसका वादा तेरी जुबान से हुआ गुजराना। आमीन 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 आमीन। अजीजो, इसमें बड़ी डिटेल लिखी गई है। यू नो खुदा ने जो इंस्ट्रक्शन दी है अपनी कौम को मन्नत के बारे में, उसको थोड़ा सा डिटेल खुदा ने किया। जो हमने अभी वाइज की किताब में भी जो पढ़ा है हमने, यू नो चौथी पांचवी चौथी पांचवी छठी आयत को, तो यहाँ पर भी हम सेम बात देखते हैं कि खुदा जो डायरेक्टली, वो तो सुलेमान बादशाह ने लिखी, बेशक खुदा के पाक रूह ने उससे लिखवाया है वो, जी, जी, जी। वो भी बातें सब यहाँ पर खुदा डायरेक्टली जो बनी इस्राइल को कह रहा है, अपनी कौम को कह रहा है कि यू नो, क्योंकि वो खुदा नहीं चाहता किसी की हलाकत हाँ जी, नहीं चाहता, खुदा नहीं चाहता कि कोई गुनाहगार ठहरे। खुदा यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि जब तू खुदावन अपने खुदा की खातिर मन्नत माने तो उसके पूरा करने में देर न करना, इसलिए कि खुदावन तेरा खुदा जरूर उसको तुझसे तलब करेगा, तब तू गुनाहगार ठहरेगा। हाँ जी अजीजों, जब हम जब कोई भी मन्नत मानता है, मैं आप हम कोई भी, तो जैसे खुदावन के कलाम में लिखा हुआ है ना, और ऑफ कोर्स जो यहूदी लोग हैं इस बात को गौर करते हैं, हम मसीही लोग जो हमारे पास भी ये बाइबल है, खुदा का कलाम है, हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो हमें भी इस बात के लिए इस पर गौर करना चाहिए कि जब हम मन्नत मानते हैं तो उसको पूरा करें और देर भी ना करें। और क्यों? क्योंकि एक रीजन वहां पर लिखी हुई है कि खुदा जो हमने क्या है ना, मुंह से मांगा है ना, माना है, मन्नत मानी है कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे और खुदा हमारा ये करे वो करे, तो खुदा आपको बरकत देगा उसके वसीला से। जो भी आपने मन्नत मानी है आपको बरकत देगा, पर अगर आप नहीं करोगे उसको पूरा तो वो आपसे तलब करेगा, फिर वो उस वक्त आप गुनाहगार ठहरोगे। हाँ जी उस वक्त आप गुनाहगार ठहरोगे। हाँ जी ये साफ लिखा हुआ है यहाँ पे कि जब हम मन्नत नहीं करेंगे, पूरी नहीं करेंगे, तो खुदा हमसे तलब करेगा। हाँ जी बेशक क्या सुना भाई? हाँ। पूरा नहीं, वही वो हाँ। बंदे की तरह, हाँ। और तू तो देख मानी सी, हाँ जी तो वो भी कहेगा, और मैं केड़ी देख, मैं तो पूछ रहा काली मिट्टी के नून की हाँ जी ये वही बात है। जब वो तलब करेगा, हाँ जी खुदा तलब करेगा, वो पूछेगा, हाँ भी तूने ये मन्नत मानी थी, किधर है? हाँ जी तो हम क्या कहें, नहीं वो भूल चूक थी, भूल चूक गलती हो गई, भूल चूक हो गई थी, तो खुदा ने कहना ओके खत्म, सब कुछ खत्म, सारा कुछ, that's it। तो सीधो, और आगे जो लिखा है, लेकिन अगर तू मन्नत ना माने तो तेरा कोई गुनाह नहीं। मन्नत ना मान। अगर कारोबार है, कारोबार के लिए चलो हम दुआ कर रहे हैं, आप भी दुआ कर रहे हो कि खुदावन हमें कारोबार दे, हम कारोबार करें, तो दुआ करते रहो ना। हाँ जी खुदा आपकी वही दुआ सुन के आपको दे सकता है ना। मन्नत मत मानो, उसमें मानो ही हाँ मत जी कि हम 10वां हिस्सा देंगे, हम ये करेंगे। आपको खुदा ने घर दिया तो आप मत कहो कि हमने
हम जी भाई साहब हम हर महीने ना एकदम हम प्रेयर मीटिंग घर में रखेंगे। मत को जज्बाती हो जाते हाँ जज्बाती हो जाते हैं तो मत, अदरवाइज खुदा आपसे तलब करेगा, खुदा आपसे तलब करेगा, फिर आप गुनाहगार ठहरोगे। बेशक तो मत मानो, मत कहो खुदा आपको खुदा ने कारोबार दे दिया है तो आपका जो खुशी से आप हदिया नजराना खुदा को देना चाहते तो अगर आपके दिल में कन्विक्शन है और आप समझते हो कि खुदा का हिस्सा 10वां हिस्सा ही बनता है मेरी कमाई का, तो 10वां हिस्सा दो। अदरवाइज जो भी खुशी से देना है खुशी से दो, आपको खुदा अजीज ही रखेगा। आप नहीं दोगे पूरा तो आप गुनाहगार नहीं ठहरोगे कम से कम, तो गुनाह की मजदूरी मौत, तो गुनाहगार कम से कम नहीं ठहरोगे। और जो कुछ तेरे मुंह से निकले उसे ध्यान करके, ये बात देखे ना, उसमें तो कह ही नहीं सके भूल चूक, ठीक है, उस वक्त तो मुंह से निकाल दिया आपने, ठीक है, तो फिर अब ध्यान करके उसको पूरा कर। ये देखो ये खुदा ने डिटेल हमने वॉइस में जो पढ़ा बातें यही है सर। हाँ जी पर ये जो खुदा डायरेक्ट कर रहा है तो ध्यान करके मुंह से बात करो। हाँ जी ध्यान करके पूरा करना जी। और जैसी मन्नत जैसी भी मांगी हाँ है, जी। जैसी मन्नत मानी है तूने खुदावंत अपने खुदा के लिए मानी हाँ जी। हो उसके मुताबिक हाँ जी रजा की कुर्बानी के हाँ यू नो जी। खुदा आपसे रजा हो, हाँ जी यू नो आपसे रजामंद हो खुदा, हाँ जी। यू नो, और आप वो रजा की कुर्बानी जिसका वादा तेरी जुबान से हुआ हाँ जी गुजारना, जिसका वादा तेरी जुबान हाँ से जी। हुआ वो माना। हम एक और जो ऐसा मन्नत का जो हम देखते हैं पुराने यादनामे में देखा था, जो गिनती की किताब गिनती 30 बाब, हाँ जी और उसकी जस्ट मतलब उसमें ऐसा है कि जैसे कोई लड़की 30 बाब में हाँ गिनती जी 30 बाब दूसरी आयत दूसरी आयत में, हाँ जी दूसरी आयत, हाँ जी तो जैसे कोई लड़की है, बेटी है, कोई जी जी बाप है उसका, तो अगर वो कोई मन्नत मानती है जी तो अगर और वो अपने बाप को बताती है, अगर बाप उसका उस मन्नत को अप्रूव करता है जी जी तो वो मन्नत ठीक है, अदरवाइज वो उसको वो हाँ जी। कुछ नहीं होगी, हाँ जी वो गुनाहगार भी नहीं गुनाहगार ठहरेगी नहीं। और उसकी मन्नत तो जो है ना वो पूरी भी नहीं होगी। हाँ जी। तो इसी तरीके से शादीशुदा औरतों के लिए भी लिखा हुआ है इसमें हाँ जी, जी, जी। गिनती 30 बाब में कि अगर कोई शादीशुदा है तो वो कोई मन्नत मानती है या इवन के रोजा भी रखती है, जी जी तो अगर उसका हस्बैंड जो है ना वो कहता है कि नहीं रोजा नहीं रखना, कोई जरूरत नहीं है, या ये मन्नत मांगी नहीं इसकी जरूरत नहीं है, तो उसके वो गुनाहगार नहीं गुनाहगार होगी, वो बेटी या बीवी जो है हाँ जी। वो गुनाहगार नहीं गिनी जाएगी। जी जी तो अगर वो खामोश रहे तो ठीक है, पूरी करे मन्नत पूरी करे, रोजा भी रख सकती है बीवी लड़की, तो बट अगर वो ना वो अगर मना कर दे हस्बैंड या बाप तो वो उनको वो कोई उनकी वो वैल्यू नहीं है, ना मन्नत की ना रोजे की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। हाँ जी। अगर आप अहबार का कुछ बता रहे थे, अहबार हाँ जी बार 27 बाब अहबार 27 बाब, हाँ जी ये नौवीं आयत में लिखा। अच्छा, अगर वो मन्नत किसी और अगर वो मन्नत किसी ऐसे जानवर की है जिसकी कुर्बानी लोग खुदावन के हुजूर चढ़ाया करते हैं, तो जो जानवर कोई खुदावन की नजर करे वो पाक ठहरेगा, वो पाक ठहरेगा, वो उससे फिर किसी तरह ना बदले। वो किसी तरह उस जानवर को ना, मतलब मन्नत मानी है कि मैं भेड़ दूंगा हाँ जी तो पता लगे वो छोटी सी बकरी का बच्चा ले आया, हाँ जी। या मैं कहे कि मैं बछड़ा बीमार कोई दूंगा, है, हाँ, या बीमार ले आए, या मैं कहे कि मैं बछड़ा दूंगा हाँ जी। तो बछड़े की जगह छोटी सी भेड़ ले आए या बकरी ले हाँ आए, जी। बैल, या बैल कहे कि मैं बैल दूंगा, हाँ जी ओके, वो उसे फिर किसी तरह ना बदले, हाँ जी ना तो अच्छे के इव्ज बुरा दे हाँ जी और ना बुरे के इव्ज अच्छा दे, हाँ जी। ओके। और अगर वो किसी हाल में एक जानवर के बदले दूसरा जानवर दे तो वो उसका बदल दोनों पाक ठहरे। अगर उसका बदल भी देना चाह रहे हैं तो ओके ओके,
अगर वो बीमार दे दिया है ओके। तो वो कहे नहीं 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 जी ये बीमार था मैं बीमार नहीं था, मैं देगा। दूसरा, हाँ, ओके, ओके। तो वो दोनों फिर पाप दोनों ठहरेंगे। दोनों पाप ठहरेंगे। हाँ जी। तो ये भी मतलब जानवर के उससे ये जानवर के लिए। बनी सवाल तो सारी बातें वो तो जानवर सारी पाते तो मन्नतें वो जानवरों की हाँ सूरत जी। में ही देते थे, पैसे की सूरत में भी देते हाँ थे, जी। पर तो जानवर की हाँ, जो अगर वो ज्यादातर फर्ज करे कि जानवर नहीं देना तो हाँ। जो भी जो भी कीमत कीमत ठहराई गई है उसकी उसके काहिन ने मुताबिक जो वो- कीमत हाँ ठहराई जी वो उसके पैसे काहिन ठहराता था हाँ कि जी वो इनको पैसे उसके दे सकते हाँ, उसके पैसे उसी के उतने दे हाँ जी। Praise God, praise God. तो अब ऐसा एक और चीज 76 ज़बूर में एक बात लिखी है 76 ज़बूर में Psalm 76 की 11वीं आयत। हाँ जी खुदावंद अपने खुदा के लिए मन्नत मानो और पूरी कर और पूरी करो, हाँ जी और सब जो उसके गिर्द हैं वो उसी के लिए जिससे डरना वाजिब है हदिये लाएं। इसमें आप जरा थोड़ी सी रोशनी डालेंगे इस आयत पे, आप क्या समझते हो, हम क्या समझ सकते हैं? हाँ जी बात यहाँ फिर वही कही गई है कि खुदावंद अपने खुदा के लिए मन्नत मानो, ठीक है जी। ठीक है। वही वाली बात है कि या तो मानो ही नहीं, सोच समझ कर जैसे हन्ना ने मन्नत मानी हाँ थी, जी। राइट? उसने कि मैं कहा अपना बेटा दे तू दूंगी, तो अगर उसने मुझे दे दिया मेरी था। ना औलाद दे, हाँ बेटा जी। दे, तो मैं वो तुझे दे दूंगी। तुझे दे दूंगी। तो इट्स ओके, हाँ मान जी। लो, हाँ जी। मान लो, हाँ जी। और अगर उसको पूरा उसने पूरा उसको किया। पूरा जरूर पूरा। और उसने पूरा किया पूरा था, किया। ठीक है। उसने पैदा होते ही समझो कि दे दिया था कि भाई ये अब आपका है, क्योंकि आपसे मैंने मांगा था, आपने दे दिया, तो अब ये खुदा ने उसके बदले उसको और हाँ जी और बच्चे हाँ जी और बच्चे दिए थे, ठीक है। इसी तरीके से और जिससे डरना चाहिए। हाँ और सब जो उसके गिर्द है वो उसी के लिए जिससे डरना चाहिए। वाजिब है हदिये लाएं, हदिये लाएं। ठीक है। हदियों का भी जिक्र किया गया है, मन्नत के साथ साथ हदिये भी, हदिये। ठीक है। हदिये तो एक नॉर्मल चीज है, नॉर्मल हदिये चीज है कि वो लोग देते ही देते ही हैं। अव्वल तो कई लोग उसको भी पूरा नहीं करते, हदिये मान लेते उसको भी नहीं पूरा करते, ठीक है जी। कि हम खुदा के हजूर ये देंगे, पर वो फिर वो उसको भी नहीं देते। पर इसमें जैसे लग रहा है जैसे मैंडेटरी लिखा हुआ है कि हदिये वो जिससे डरना चाहिए, हाँ जी, खुदा उसको जो देने है ही खुदा देना से है। डरना चाहिए, उसके लिए हदिये हाँ जी लाएं। जैसे हाँ जी इस कृष्णा की किताब में लिखा कोई भी मेरे हाथ खाली हाथ ना आए, खाली हाथ ठीक ना है जी। अगर आए। मेरे हजूर आए तो वो हाँ, खाली हाँ, हाथ मेरे ना हुजूर आए, कोई भी मेरे खाली- हजूर कुछ ना कुछ लेकर आए। लेकर आए, हाँ खाली हाथ ना हाँ जी। आमीन। तो ये उसी बात को जाहिर करता है कि जिससे डरना चाहिए, तो Praise डरते God. रहो खुदा से। Praise God, Amen. praise God, praise Amen. God. अजीजों, आज हम इस डिस्कशन को यहाँ पर हम एंड करते हैं, और ये जैसे जो कुछ हमने चंद एक बातें सीखी हैं, ये हम शायद सबकी बात नहीं मैं कर रहा हूँ, बहुत से खुदा के खादम भी ये बातें जो है ना लोगों को नहीं करते, क्योंकि लोग बुरा भी मना जाते हैं कई दफा, क्योंकि लोगों ने खादमों के सामने ही मन्नतें बहुत सारी मानी होती है, उसको पूरा नहीं किया होता है। हाँ जी that's okay। अगर किसी वक्त भी खुदा का कलाम हमें मलामत करता है जी जी और हम उसको रियलाइज कर लेते हैं कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ है और हमने ऐसा कहा था, अपने मुंह से ये बात निकाली थी और अभी तक पूरी नहीं की, या पूरी की तो वो दरेक करके किया और उसमें लाचारी से किया, या अभी तक कोई बात वो पूरी नहीं की, या पूरी ना करने पर खुदा ने हमारा कोई नुकसान हो गया। जैसे अभी परसों बता रहे थे, गाड़ी वाले के किसी ने गाड़ी बेचनी थी, तो वो फिर उसके मुंह से भी यही बात निकली कि खुदा ने मुझे 12,000 की ठोकी है। हाँ जी हाँ जी तो असीजो, आज इस मिरेकल इवनिंग पे मैं अपने हम खिदमत भाई पास्टर नदीम के साथ मिलकर, अपनी वाइफ के साथ मिलकर, पास्टर स्टेला के साथ मिलकर, हमारी बहनें और भी, पास्टर नदीम की वाइफ बाजी स्टेला भी यहाँ पर, उनका नाम भी स्टेला है, तो इसलिए मैं उनको बाजी स्टेला बोलता हूँ, बहन स्टेला। तो वो उनके साथ मिलकर, और अपनी दूसरी हमारी जो बहनें बेटियां यहाँ पर मौजूद हैं, उनके साथ मिलकर हम सब आपके लिए दुआ करते हैं। आमीन। और पादरी साहब ये दुआ पादरी साहब करेंगे कि आज
मैंने इसलिए इसके लिए दुआ मैंने लास्ट में रखी थी कि हम आज वो हमारे साथ है, तो ये दुआ पादी साहब करेंगे कि आज आपने जो कलाम में से बातें सीखी हैं, आप सबने, हमने डिस्कशन की है, हमने आज उसको इनफॉर्मल तौर पर हमने आप सबके सामने इन बातों को खोला है हमने मिलकर कि किस तरीके से क्या जो कलाम में लिखा है उसको हम कैसे समझें। शायद हम गुनाहगार हों पर खुदा हमें सारी नाराजगी, जो भी किसी किस्म की नाराजगी ना, वो हमें हमसे दूर करने में खुदा सच्चा और आदिल है। खुदा वो रहीम और करीम है, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। आमीन। तो अगर हमसे ये गलतियां हुई हैं पास्ट में, एक्चुअली हमारा बताने का, समझाने का, डिस्कस करने का ऑलवेज ये मकसद ही यही होता है कि अगर ये गलतियां हमसे जो हमने आज डिस्कस की हैं, अगर इनमें से कोई गलतियां हमसे हुई हैं हमारे मुंह से, ये एक्चुअल में ये सब मुंह का बात, मुंह का असर होता है। मुंह की वजह से जिस्म हमारा गुनाहगार हुआ, हमें नुकसान भी होता है, कभी कभी हमारे मौजज़ात रुके रहते हैं। तो अगर ये गलतियां, ये खता, ये बल्कि गुनाह लिखा गया है, गुनाह है ये। हमें खता गलती तो उस हमारी शायद नजर में हो, मगर खुदा का कलाम इस बात को गुनाह बता रहा है। शायद ये बात आपको नहीं पता होगी, हमें ये शायद आपने बात कभी सुनी भी ना हो कि हम ये जरूर सुनी कि अव्वल तो मन्नत ना मानो, मन्नत ना मानना पूरा करने से बेहतर है, और अगर मानी है तो उसको पूरा करो, देर ना करो। ये हमने बात बहुत दफा सुनी है, मगर अगर नहीं पूरा करा तो ये गुनाह है किसी वजह से, ये शायद हमने नहीं सुना होगा। आमीन। अगर नहीं सुना, बहुत से अगर सुना भी होगा तो बहुत से लोगों ने ये बात नहीं कभी सुनी होगी कि खुदा भी यही बात कर रहा है, और खुदा ने वाइज के थ्रू, सुलेमान बादशाह के थ्रू, जिसको बड़ी हिकमत खुदा ने दी थी, उसके मुंह से भी खुदा यही बात करवा रहा है। आमीन। खुदा ने डायरेक्टली मूसा से भी यही बात करी थी, अपनी बनी इस्राएल कौम से भी यही बात करी थी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके लोग गुनाहगार इस बात से ठहरे कि अब खुदा के सामने कोई आपने कमिटमेंट कर लिया है, कोई मन्नत मान लिया है, या खुदा के खादमों के सामने मन्नत मान ली है, या कलीसिया के सामने मन्नत मान ली है, फरिश्तों के साथ, या आप अकेले भी होते हैं ना, कोई कुछ बात कर रहे होते हैं तो खुदा की हुजूरी तो होती है। आमीन। और खुदा के फरिश्ते भी वहां पर मौजूद होते हैं, और खुदा के फरिश्ते भी मौजूद होते हैं, और शैतान के फरिश्ते भी वहां पर मौजूद होते हैं। वो भी लीगल ग्राउंड ढूंढते हैं, वो भी लीगल जो वजह है, रीजंस ढूंढते हैं कि किस वक्त हमें लीगल रीजन मिले और हम इनको नुकसान पहुंचाएं। आई मीन, वो क्योंकि खुदा उस प्रोटेक्शन नहीं करता फिर ना, क्योंकि खुदा फिर अगर नहीं, जैसे लिखा है, वो अपने हमारे हाथों के काम को बर्बाद, वो बेजार हो के पीछे हो जाता है। तो अच्छा है कि हम कोई भी किसी भी बात से खुदा को बेजार ना करें। आमीन। तो बस ये आपने दुआ लोगों के लिए ये करनी है कि कोई भी खुदा आज कोई ये गलती हुई तो लोगों को खुदा आज माफ करे, लोग तौबा करें, और हम दुआ करें आप कि लोगों को ये तौफीक हो, लोग इस बात को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें, और फिर देखें कि आज के कलाम के वसीला से कितने मौज से लोगों की जिंदगी, कितने लोगों की जिंदगियों में जो दुआएं रुकी हुई हैं वो पूरी हो। कैसे कैसे मौज से लोगों की जिंदगियों में। तो ऐसा आप लोगों के लिए दुआ करें, आप कैमरे की तरफ मुंह करके लोगों के लिए दुआ कर सकते हैं, और आपके दिल में खुदा का पाक रूह कुछ भी डाल रहा हो आप कह सकते हैं, क्योंकि हम इनफॉर्मल बैठे हैं, हमारे पास कोई बुलेटिन नहीं है कि हमने ये करना वो करना, बट एक तरतीब जरूर है, हमने उसको रखा हुआ है। तो हम आप दुआ करें, और अगर खुदा के पाक रूह आपको कुछ और भी लोगों को कहने के लिए बोल रहे हैं तो आप वो दुआ करें और लोगों को पैगाम दे सकते हैं। आइए हम अपने सरों को खुदा की कामिल पाक हुजूरी में झुकाते हैं और दुआ करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे खुदा जलाल के बादशाह, दिल, रूह और जान की गहराइयों से आज की
प्यारे खुदा मेरी कल शाम के लिए आपकी शुक्र गुजारी करते हैं जिंदा आसमानी बाप, आपकी कामिल पाक हजूरी के लिए आपकी शुक्र गुजारी करते हैं जिंदा आसमानी Yes, Lord. बाप। Yes, Lord. ओ जिंदा आसमानी बाप, हम आपकी शुक्र गुजारी करते हैं कि इस वक्त आप यहाँ पर मौजूद हैं और हमारी इन सारी बातों को सुन रहे हैं जिंदा आसमानी बाप। Yes, Lord. और हमारी इन बातों को सुनकर जिंदा आसमानी बाप हमें बरकत देने के लिए आप तैयार हैं जिंदा आसमानी बाप। Yes, Lord. रहम कीजिए Yes, और अपना Jesus. फजल कीजिए Yes, अपने Jesus. यीशु Yes, नाम Lord. के खातिर जिंदा आसमानी बाप। Hallelujah. जिन जिन लोगों से प्यारे खुदा जिन जिन बहन भाइयों से बुजुर्गों से बच्चों से प्यारे खुदा जो मुंह के सबब से प्यारे खुदा गुनाहगार ठहरे हैं जिंदा आसमानी बाप, उन पर अपना रहम कीजिए, अपना फजल कीजिए प्यारे खुदा जिंदा आसमानी बाप, और उन्हें अपने यीशु नाम में माफ कीजिए जिंदा आसमानी बाप, क्योंकि आपका इकलौता बेटा खुदा यीशु मसीह नासरी इस दुनिया में आया ही इसलिए जिंदा आसमानी बाप कि हम माफ किए जाए, हम बचाए जाए प्यारे खुदा और हम हमेशा की जिंदगी पाए जिंदा आसमानी बाप। और वो सारी बरकत जो आप हमें देना चाहते हैं वो सब हम आपसे पाए जिंदा आसमानी बाप। आपका शुक्र करते हैं जिंदा आसमानी बाप इस सारे काम के लिए जिंदा आसमानी बाप, इस अजीब काम के लिए जिंदा आसमानी बाप, और उस कीमत के लिए जिंदा आसमानी बाप जो आपने हम सब की चुकाई है जिंदा आसमानी बाप। हम आपकी शुक्र गुजारी करते हैं, हम आपकी शुक्र गुजारी करते हैं जिंदा आसमानी बाप। Yes, Jesus. और आपके इस रहम के लिए भी जिंदा आसमानी बाप कि आप अपने लोगों को मुआफ करते हैं जिंदा आसमानी बाप। हम आपकी शुक्र गुजारी करते हैं, हम आपकी शुक्र गुजारी करते हैं जिंदा आसमानी बाप इन तमाम बहन भाइयों के लिए जिंदा आसमानी बाप जिन्होंने आपकी कामिल पाक हजूरी में मन्नतें मानी है प्यारे खुदा जलाल के बादशाह, जो कुछ आपकी कामिल पाक हजूरी में ठहराया है उसमें अगर किसी किस्म की देर की है प्यारे खुदा तो अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह नासरी के कीमती पाक अनमोल लहू के लिए जो हम सब के लिए सलीब पर बहाया गया मुआफ कीजिए जिंदा आसमानी बाप, अपने यीशु नाम की खातिर माफ कीजिए जिंदा आसमानी बाप। और हम सबको प्यारे खुदा अपने यीशु नाम में ये तौफीक दीजिए प्यारे खुदा कि हम प्यारे खुदा पहले तो मन्नत ही ना माने प्यारे खुदा, अगर हमने सोच समझ कर अगर मन्नत मानी है तो उसे पूरा करने में देर न करें, उस पर ध्यान लगाए प्यारे खुदा, ये ना कह सके कि हमसे भूल चूक हुई है जिंदा आसमानी बाप। ओ प्यारे खुदा इस वजह से हम गुनाहगार न ठहरे प्यारे खुदा, रहम कीजिए, फजल कीजिए जिंदा आसमानी बाप। और रहम करने वाले खुदा हम आपकी शुक्र गुजारी करते हैं कि आप प्यारे खुदा में माफ करते हैं जिंदा आसमानी बाप। ये आपके रहम का, आपके प्यार का, आपकी मोहब्बत का सबूत है जिंदा आसमानी बाप। हम आपकी शुक्र गुजारी करते हैं जिंदा आसमानी बाप। हम सबको ये तौफीक दीजिए जिंदा आसमानी बाप कि हम उन सारे कामों को जो हम अपने मुंह से मांगी है प्यारे खुदा उन्हें पूरा कर सके प्यारे खुदा, ताकि उन सारी बरकत को, उन सारे मौजूदात को जो इस वजह से रुके हैं यीशु के नाम में हमारी जिंदगी में प्यारे खुदा उजागर हो जाए यीशु के नाम में प्यारे खुदा। आपका शुक्र हो प्यारे खुदा अगली शरीर की सारी नापाक कुव्वतें हम यीशु के नाम में शर्मिंदा हो जाए, हम यीशु के नाम में शर्मिंदा हो जाए। रहम कीजिए, अपना फजल कीजिए प्यारे खुदा जिन लोगों ने प्यारे खुदा आज की इस सारी गुफ्तगू को सुना है प्यारे खुदा आज के इस कलाम के वसीला से जिंदा आसमानी बाप उन सब पर अपने आसमान के दरीचों को अपने यीशु नाम में खोल देना और कसरत से उन पर अपनी रूहानी जिस्मानी बरकत को अपने यीशु नाम में उंडेल देना प्यारे खुदा ताकि सारा जलाल सारी इज्जत सिर्फ और सिर्फ आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम को मिले। आपका शुक्र हो, आपकी तारीफ और आपकी तमजीद हो जिंदा आसमानी बाप। आपका शुक्र, आपकी तारीफ और आपकी तमजीद हो जिंदा आसमानी बाप। आप मुझ जैसे हकीर कमजोर नाचीज खादम की इस वक्त की इल्तिजा और मिन्नत को सुन लीजिए, कबूल कीजिए। खुदा यीशु मसीह नासरी के जलाली नाम में जो कुछ मांगा सो बड़े ईमान से पा लिया यीशु के नाम में। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। Praise God, praise God, hallelujah. Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Lord. भाइयों खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। मैं
मैं यहाँ पर आग महसूस कर रहा हूँ, Amen. Praise the आग Lord. महसूस कर रहा हूँ। और जो लोग हमारे साथ इबादत में शामिल हैं या बाद में भी होते हैं, अगर आपको भी अपने घर में जहां पर भी आप इस इबादत में शामिल हो रहे हैं और कलाम सुना, इस दुआ में भी शामिल थे आप, तो अगर आपको भी ऐसा महसूस हो रहा हो Yes. तो जरूर कमेंट्स में आप लिखकर भेज सकते हैं। हम खुदा की शुक्रगुजारी करें कि जो Yes. आग यहाँ पर बरस रही है वो उस आग ने आपको भी छुआ है। Hallelujah. हालेलुया। Yes, Lord. खुदा आपकी जिंदगी में बहुत से मौजज़े करे आज Amen. शाम इस Amen. कलाम के Yes, वसीला Jesus. से, इनकी बातों के वसीला से, और आइंदा भी आप कभी भी आप खुदा के आगे झुकते हैं और आपकी कोई जरूरत है, आपकी कोई ऐसी कोई yes. नीड है, आप कुछ चाहते हैं कि खुदावंद आपके लिए करे, और अगर yes. आप मन्नत मानते हैं, कोई भी कमिटमेंट खुदा के लिए करते हैं, तो उसको जरूर पूरा करें, देर भी ना करें, तो ध्यान करके मांगे। आमीन। और जो आपने माना है वो ही करें। आमीन। उसका कम या ज्यादा ना हो, उसका कोई अदल बदल भी ना हो। आमीन। उसको पूरा एग्जैक्टली वैसे ही, क्योंकि खुदा एग्जैक्टली वैसे ही करना चाहता है जैसे आप मांगते हैं। अगर वो भी एक्सपेक्ट करता है कि जो कुछ हम कह रहे हैं, क्योंकि कलाम में लिखा ना, खुदा इंसान नहीं कि झूठ बोले, इंसान ही झूठ बोलता है, खुदा नहीं बोलता। Yes. खुदा ने जो कह दिया वो एग्जैक्टली वैसे ही पूरा करता है, एग्जैक्टली वैसे ही पूरा करता है। तो अजीजों, खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपकी सलामती रखे, और खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत जो समझ से बाहर है, Yes. जो समझ से बाहर है, और पाक रूह की रफाकत और शराकत हम सब के साथ, आप सब के साथ, और दुनिया के सब ईमानदार के साथ आज से अब तक होती रहे। आमीन। मेरे तो जरूर आपको बरकत मिली हो तो अपने कमेंट्स जरूर लिख के भेजिएगा। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करेंगे और उसमें खुदा बरकत देगा। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। थैंक यू।